हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज सी एस आई नेट फिजिक्स दिसंबर 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल HF है और उसका एब्जॉर्प्शन लाइन इन द रोटेशनल बैंड है एट 40 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर द आइसोटोप F18। द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन फॉर द आइसोटोप F19 विल बी शिफ्टेड बाय अप्रॉक्स ABCD ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो हमें कौन सा ऑप्शन होगा वो चेक करना है। तो ध्यान से देखिए, ये HF मॉलिक्यूल का रोटेशनल स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन है और हमें आइसोटोप शिफ्ट निकालना है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, रोटेशनल कांस्टेंट जो है वो रिड्यूस्ड मास के ऊपर डिपेंड करता है और जो रिड्यूस्ड मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बी के साथ। और रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन की जो पोजीशन होती है वो होता है 2b ब्रैकेट में J+1। ये क्या है? रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन का पोजीशन। तो क्वेश्चन में दिया है कि F18, क्वेश्चन में दिया है कि F18 आइसोटोप के लिए एब्जॉर्प्शन लाइन है 40 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ J की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए हम इसे फर्स्ट रोटेशनल लाइन मानते हैं। तो यहाँ पे J के जगह हमें 0 पुट करना है। तो क्या होगा कि 2b1 होगा, 2b1 इक्वल टू 40 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो B1 का वैल्यू होगा वो 20 आएगा। अब रिड्यूस्ड मास निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का जो मास होगा वो 1 है एंड F18 के लिए μ1, तो फिर क्या बनेगा 1 इंटू 18 बाई 1 प्लस 18 इक्वल टू 18 बाई 19। एंड F19 के लिए जो μ2 होगा, जो रिड्यूस्ड मास होगा वो होगा 1 इंटू 19 बाई 1 प्लस 19 इक्वल टू 19 बाई 20। देन इसके बाद हमें B2 बाई B1 निकालना है। तो B जो है वो म्यू के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो B2 बाई B1 इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 हो जाएगा। देन यहाँ पे μ1 एंड μ2 का वैल्यू हमें पुट करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो B2 आएगा वो क्या होगा 19.94। ठीक है, इसके बाद देखो, शिफ्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले का जो पोजीशन था वो क्या था 2b1। अब जो नया पोजीशन होगा वो क्या होगा 2b2 होगा। ठीक है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको सिर्फ माइनस करना है, 2b2 माइनस 2b1। देन हमें b2 और b1 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद 2b2 क्या होगा 39.88 माइनस b1 क्या था 20 था। तो 2b1 यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो इक्वल टू 0.12। तो फिर यहाँ पे जो अप्रॉक्स वैल्यू होगा वो होगा 0.11।